हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण सवाल। तो दोस्तों, इसी क्लास में से आपको 5-6 नंबर देखने को मिल सकता है। जैसा कि आपको पता है, कंप्यूटर 10 नंबर का आता है, आपके 10 सवाल दिल्ली पुलिस परीक्षा में। तो दोस्तों, इसी क्लास में से आपको 5-6 नंबर देखने को मिल सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस परीक्षा में काफ़ी इजी सवाल पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, हम इस क्लास में 2020 का जो आपका पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस परीक्षा, वही सवाल कराने वाले और प्रैक्टिस सवाल से कुछ सवाल, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल आपके बार बार परीक्षा में होने वाला है। तो दोस्तों, आप यही क्लास करके जाइए, आप 5-6 नंबर कर लेके आइए और अपने से कुछ करिए, 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। जैसा कि पता है, आपका 10 सवाल आता है कंप्यूटर परीक्षा में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, 10 नंबर। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से लेकर तक जरूर बने रहेगा, आपको 10 नंबर दिलाने का गारंटी इसी क्लास से मेरा वादा है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के अपना पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हमारा प्रश्न पहला है, MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों, MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो दोस्तों, आपको .xlx होता है। क्या होता है दोस्तों? .xlx होता है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों, प्रिंटर है। कौन है दोस्तों? प्रिंटर है। और तो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। प्रश्न तीसरा, कंप्यूटर में हमेशा एक होता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर में हमेशा क्या होता है। तो दोस्तों, आपका होता है CPU होता है। क्या होता है? CPU। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 है, मॉडेम किस प्रकार के उपकरण हैं। तो दोस्तों, मॉडेम किस प्रकार के उपकरण हैं। ये दोस्तों आपके ऊपर इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं। क्या होते हैं? इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं मॉडेम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक क्या थी। तो दोस्तों, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक क्या थी दोस्तों? उस समय क्या थी? वैक्यूम ट्यूब थी। क्या दोस्तों? वैक्यूम ट्यूब थी। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में पिछली कार्रवाई को रद्द करने का कुंजी पटल लघु मार्ग है। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में पिछली कार्रवाई को रद्द करने का कुंजी पटल लघु मार्ग क्या होता है? क्या होता था? तो दोस्तों, CTRL+Z होता था। क्या होता था दोस्तों? CTRL+Z होता था। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब। CTRL का मतलब समझ, कंट्रोल। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दिया, ईमेल पते में निम्नलिखित में से कौन से संकेत अवश्य इस्तेमाल किए जाने चाहिए। तो दोस्तों, जो हम ईमेल करते हैं, ईमेल में पते में जो हम लोग कौन से ऐसा संकेत अवश्य करना चाहिए जो कि पता चल जाए। तो दोस्तों, आपको हमेशा करना चाहिए ऐड। क्या दोस्तों? जो ऐड होता है ना, वो करना चाहिए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। तो दोस्तों, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। तो दोस्तों, आपके बनाए थे डगलस एंगल बर्ड बनाए थे। कौन दोस्तों? डगलस एंगल बर्ड बनाए थे। तो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या कार्य है। तो दोस्तों, कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है उनका कार्य क्या होता है। तो दोस्तों, आपका कार्य होता है इनपुट होते हैं, तो याद होगा आपको। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 10, MS एक्सेल में सभी फार्मूले किस सिंबल के साथ आरंभ होते हैं। तो दोस्तों, MS एक्सेल में सभी फार्मूले किस सिंबल के साथ आरंभ होते हैं। तो दोस्तों, आपके इक्वल से शुरू होते हैं। क्या होता है? जो इक्वल होता है उनसे शुरू होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 11, प्रश्न 11 दें, MS एक्सेल वर्कबुक 2007 में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती हैं। तो दोस्तों, ये सवाल जानते हैं किस साल का है? 2020 का जो आपका दिल्ली पुलिस परीक्षा में उसी साल का है। जो साल आएगा हम आपको बता देंगे। देखिए, MS एक्सेल वर्कबुक 2007 में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती हैं। तो दोस्तों, आपके 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 12, प्रश्न 12, MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से, ये भी देखिए 2020 का सवाल है। वो MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा मेनू बार का एक विकल्प नहीं है। तो दोस्तों, कौन सा नहीं है? तो इंटरनेट नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों देखिए, हमको अब बता दें, 10 से जो लोग 20 तक सवाल होगा ना, वो आपके 2020 का परीक्षा का सवाल है। सारे सवाल है 1 से लेकर 10 तक प्रैक्टिस सेट, और 10 से लेकर 20 तक जो कि 2020 का जो आपका पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस परीक्षा में, उसी से लिया गया है। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13 है, MS वर्ड 2007 में 36 पॉइंट का फॉन्ट साइज कितने इंच के बराबर होते हैं। तो जो MS वर्ड 2007 में था, 36 पॉइंट का फॉन्ट वो कितने इंच के बराबर होते थे। तो दोस्तों, ये आपके होते थे 0.5। कितने दोस्तों? 0.5 के होते थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर
14 देखते हैं। प्रश्न 14 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2007 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2007 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। तो दोस्तों कॉम्बिन नहीं है। कौन सा कॉम्बिन, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 पे। प्रश्न 15 दिया, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। तो दोस्तों इंटरनेट सेवा द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है इसमें से। दोस्तों आपको बताना है कौन सा ऐसी नहीं है। वेब प्रशासन नहीं है दोस्तों। कौन सा था, वेब प्रशासन। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 16। प्रश्न 16 दिया, MS वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट दृश्य व्यू विकल्प क्या होता है। तो दोस्तों MS वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट दृश्य व्यू विकल्प क्या होता है। तो दोस्तों आपका होता है प्रिंट लेआउट। क्या होता है दोस्तों, प्रिंट लेआउट होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल में वर्कशीट के नीचे दिखाई देता है। तो दोस्तों जो अब हम लोग MS एक्सेल में वर्कशीट बनाते हैं उसके नीचे क्या दिखाई देता है। तो दोस्तों क्षैतिज स्क्रॉल बार दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, क्षैतिज स्क्रॉल बार दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 18 चलते हैं। प्रश्न 18 दिया, आपस में संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह कहलाता है। तो दोस्तों जो आपस में संबंधित पेज होते हैं उनका एक संग्रह क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये कहलाता है वेबसाइट। क्या होता है दोस्तों, और वेबसाइट होता है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद है दोस्तों ये सारे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं और इसी क्लास में से आपको 5-6 नंबर जरूर देखने को मिल सकता है। तो प्रश्न 19 है, एक सर्च इंजन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से एक्सेस किया जाता है। तो दोस्तों एक सर्च इंजन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से एक्सेस किया जाता है। ये किया जाता है वेब ब्राउजर के माध्यम से। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 20। प्रश्न 20 है, MS एक्सेल सीट में 5वीं पंक्ति और तीसरी स्तंभ का एड्रेस निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों MS एक्सेल सीट में 5वीं पंक्ति और तीसरे स्तंभ का एड्रेस निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो दोस्तों C5। क्या होता है दोस्तों, C5 होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों हमने 1 से लेकर 20 तक सवाल कराए जो कि आपके काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। इसी क्लास में से 5-6 नहीं तो कम से कम 2-3-4 तो देखने को मिल ही सकता है। तो ये तो गारंटी है। तो दोस्तों अगर एक भी सवाल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी मतलब ढूंढ ऐसा सवाल है जो कि आपके लिए परीक्षा का रामबाण साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में शाम को जस्ट 1-2 घंटे बाद, वो जो कि GK GS का काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। उस भी क्लास को छोड़िएगा नहीं, उसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल कराने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।